हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। फ़िलहाल मैंने एक वीडियो पे देखा कि एक साधु बाबा बोल रहे थे कि एक लड़की ने गायत्री मंत्र जप की और पागल हो गई। ठीक है, तो ये लोग कैसे भगवान के बारे में गलत फहमियाँ फैला करके लोगों को डराते हैं कि क्योंकि कोई आदमी पागल नहीं होना चाहेगा, राइट। तो इस तरह कुछ ढोंगी गुरु, कुछ महत्वाकांक्षी लोग जो चाहते हैं कि लोग मुझे भगवान की तरफ पूजें, आके मेरे सामने ही गिड़गिड़ाएं दुखी हो करके, और मैं हाथ उठा दूं तो मतलब भगवान समझे इस टाइप का होते हैं। भगवान के नाम पे, साधना के नाम पे, कुंडलिनी शक्ति के नाम पे लोगों को डराते रहते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि भगवान का ठेका हमने लेके रखा है, भगवान का नाम हम सिखाएंगे, लोग आके हम पे गिड़गिड़ाएं, पूजा करें। ठीक है, तो मुझे और एक ढोंगी साधु बाबा का याद आ गया, क्योंकि ये लोगों को कुछ तांत्रिक संमोहन क्रिया मालूम होती है और कुछ ब्लैक पावर होती है इनमें। ब्लैक पावर इन द सेंस की तांत्रिक क्रिया को बहुत दिनों से साधना करने के बाद कुछ ये लोगों के ऊपर आ जाती है। लोगों के मन को पढ़ लेना, सपने में घुसना, जैसे हम लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं सोल फैमिली एक दूसरे से, ठीक है, DMDF कांटेक्ट करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, जो लोग साधना मार्ग में नहीं आए हैं, चमत्कार जैसा लगता है, अरे बाबा जी मेरे मन की बात पढ़ लिया, ठीक है, तो पूजा करने लगते हैं। ऐसे एक बाबा था जिनके वहाँ मैं लाई गई थी कि मेरे तबीयत वगैरह थोड़ा ख़राब रहता था, वो भी स्पेल वर्क वगैरह होता था मेरे गांव पे बहुत पहले से। और हम सोच ही नहीं सकते थे कि लोग इस कदर तक लोगों को जेलस होकर स्पेल वर्क करते हैं। मेरे फैमिली वाले भी नहीं सोचते थे, क्योंकि जो सात्विक लोग होते हैं, अच्छे मानसिकता वाले होते हैं, ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। जो लोग करते हैं उनको पता होता है, और वो लोग छोटी छोटी बातों पे लोगों को डाउट करते हैं, क्योंकि उनको करने की आदत होती है। मैं उधर गई और ऐसा लगा कि वो आदमी मेरे बात ही बोल रहा है, मेरी हर चीज़ बोल रहा है। तो मैंने एक्चुअली योगा का ट्रेनिंग लेने गई थी। तो इस तरह गुरु था, और तो सब कोई उसको भगवान जैसे मानते थे, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ मार्क की, मेरे इंट्यूशन ने पता किया, और लोगों को अब तक नहीं पता कि वो ढोंगी है। वहाँ भी इसे डराई जाती थी कुंडलिनी साधना के नाम पर कि कुंडलिनी साधना करने से लोग पागल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, कई कई जन्मों का कर्मा नष्ट करने से ही मतलब कुंडलिनी शक्ति जगती है, भगवान मिलते हैं। इस जन्म में आपको कर्मयोग करना है, सेवा करना है, और मेरे यहाँ आश्रम में सेवा करो। ये भी हो सकता है कि हम जो कई जन्मों का कर्मा नष्ट करके ये जन्म में मुक्ति का ठेका लेके आए हैं, ये चीज़ें लोग नहीं सोचते, और ये दिमाग को ऐसे घुमा देते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं, हाँ भाई हमको तो इस जन्म सेवा ही करनी है, अगले जन्म भगवान को देखेंगे, और नौकर की तरह उसकी सेवा करते थे। और वहाँ काफ़ी सारे जो है कठिन रूल रेगुलेशन था, ठीक है। वो आदमी लोगों के मन पढ़ लेता था, और लोगों के फियर इशू को पकड़ करके लोगों को ब्लैकमेलिंग टाइप का करता था कि बिना गलती से तुम्हें ये गलतियां हैं। सोचो कि किसी में सेक्स टीचर है तो उसको लेके ना उसको टोंट करता था पब्लिक, पूरे पब्लिक के सामने उसको देख के आदमी सोचता था अरे मुझ में तो सेक्स टीचर है, ये गलत बात है। किसी को बोलता था कि तुम के लड़कियों के लिए कमजोरियां हैं, कोई यूथ होता है तो लड़कियों के प्रति झुकाव होता है, तो ऐसे ऐसे बातों को ना उसकी कमजोरी को पकड़ करके चाबी घुमाता था, लोगों को नचाता था। और इन तांत्रिक लोगों को क्या होता है, एक गुरुदेव के आश्रम में मैं गई थी, और वो लोग ऐसे नहीं करते। उन्होंने बोला कि ये लोग कर्मा का बदला बदली करते हैं। सोचिए कि आप सरेंडर किया, अपनी ऊर्जा उनको दिया, तो वो इजीली आपके कर्मा लेके किसी और को देंगे, किसी और का कर्मा लेके आपको देंगे। तो लोग इसको चमत्कार मानते हैं। कोई दुखी आदमी जाता है तो कोई स्वस्थ आदमी का जो है कर्मा उसको दे देते हैं, और उसका दुख तकलीफ इसको दे देते हैं। यानी कि ये लोग बंटन काम करते हैं कर्मों का, चमत्कार नहीं करते हैं। तो वो आदमी बोलता था कि कुंडलिनी साधना करने से लोग पागल हो जाते हैं। और वहाँ जो है बहुत ही अच्छे अच्छे घराने की लड़कियाँ आते थे, रहते थे, और मैं देखती थी अचानक लोग पागल हो रहे जा रहे हैं। और वहाँ क्या बोला जाता था कि ये कुंडलिनी साधना कर रही थी, पागल हो गई। इस तरह का ना कुछ लोग जो है एक्सपेरिमेंट होता था, देखते थे कि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं आश्रम के हिसाब से, उसका यूज में नहीं आ रहा है, तो दिमाग ख़राब हो जाता था।
तो मैं इसका बोलने का मतलब मैं इसका दूसरे पार्ट्स बोलूँगी कि किस तरह से जो है मुझे वहाँ से उसके बाद मैं जाती थी, मेरे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं बहुत अच्छा मेरी करियर था, एकेडमिक बैकग्राउंड था और मेरे अच्छा तारीफ़ होती थी मेरे पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके। अचानक मैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वहाँ गया, मेरे नाम मिट गया, मेरे फेम मिट गया और अचानक लोग मुझे गलत सलत बोलने लगे कि मेरे नाम ही एक तरीके से डूब गया। मैं देखी कि लाइफ में इतना परेशानियाँ क्यों आ रही है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है। इस तरह से 2008 को मुझे लगा ये आदमी ढोंगी है, बस ये बड़ी बड़ी बातें बोलता है, करता कुछ नहीं है। मैं इतना साल हो गया, इतना अच्छा करियर है मेरा, एक छोटा सा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो इसमें कुछ पावर नहीं। इस तरह मैंने सोचा, मैंने कट ऑफ होने की कोशिश की उससे उसका, तो मुझे लगा इसमें तो कुछ संमोहन क्रिया ज़रूर है और मैंने उसका वीडियो वगैरह देखना बंद कर दिया, उसके माला वाला फेंक दी, तो कनेक्शन कट हो गया। तो वो ड्रीम में आके बहुत बोलता था तुम आ जाओ, तुमको ये जॉब दिला देंगे, तुमको वो करवा देंगे, तुम्हारी शादियाँ करवा देंगे, इस तरह का। किसी तरह से मैंने उससे कट ऑफ हुआ। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे 2011 में गवर्नमेंट जॉब मिली, ठीक है। फिर सपने में आता था, कांटेक्ट करता था और मैं उसके वहाँ गई एक बार। मैं सोची कि सचमुच इन्होंने नौकरी दिया होगा और इसने ये दिखाया कि उसने मुझे जॉब दिया है, ये मेरा ब्लेसिंग्स है। और मैं गई, वहाँ से आई, अचानक मेरा जॉब चला गया और ऐसा हुआ मेरे स्कूल में इस तरह का हर कोई मेरे साथ झगड़ा करने लगे, चिल्लाने लगे, इस तरह का सिचुएशन हुई, जॉब छोड़ दिया। यानी कि वो आदमी छीनने के लिए बुलाता था, किसी का नौकरी छीन के, किसी का पैसा छीन के किसी और को देता था। तो दोस्तों इसी तरह का लोग अज्ञान फैलाते हैं, स्पेल वर्क को, ब्लैक मैजिक को लेके चमत्कार बोलते हैं, क्योंकि लोगों का थोड़ा दिमाग पढ़ना आ जाता है। और जो लोग उनके पीछे भागते हैं, सोसाइटी के लोग, ये लोग ये नहीं देखते कि जिसके साथ आज चमत्कार किया ओ बाबा, उस पर्सन का 8 साल बाद लाइफ क्या बन रहा है, ठीक है। लोग जाते हैं इनके वहाँ, कुछ एक छोटा चीज़ मिलता है, बड़ा चीज़ खो के आते हैं। धनी आदमी जाता है, गरीब होके जाता है, गरीब आता है पैसे वाला बन के आता है। मतलब क्या है, वो जो पैसे वाला गया था गरीब बन के आया, उसका पैसा कहाँ गया, लोग ये नहीं देखते। आदमी अगर चमत्कार करता है, गरीब को देता है, तो भी पैसे वाला का छीन रहा है, ये नहीं दिखता है। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ बहुत ही सूक्ष्म रूप से मार्क करती थी, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम होते हैं, हम बहुत इंट्यूटिव होते हैं, खास करके डिवाइन फेमिनाइन। तो मैं चीज़ मार्क करती थी, पैसे वाले आते हैं कैसे गरीब हो जाते हैं, और गरीब आते हैं पैसे वाले बन के जा रहे हैं। सुखी आदमी आता है दुखी होके जाता है, दुखी आदमी आ रहा है मुस्कुरा रहा है। बात क्या है, इन चीज़ों को मैंने मार्क किया, ठीक है। और जैसे उसको पता चला कि मेरा इंट्यूशन इतना तेज़ है, मुझे बुलाया बार बार कि तुम आ जाओ, ड्रीम में कांटेक्ट करता था, तुम आ जाओ, तुमको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। फिर 2012 में जब मैं आई, मेरा जब चला गया, वो मेरे बार बार मेरे ऊपर स्पेल वर्क करता रहा। मेरे कंडीशन बिगड़ता गया। फिर मैंने कैसे सरेंडर किया बजरंग बली जी को, मैंने कैसे मेरे जो रियल सदगुरुदेव है उनको सरेंडर किया, और मुझे कैसे ब्लेसिंग्स मिली, कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, वो चीज़ें बताने जा रही हूँ। लेकिन ये मैसेज देने का मतलब है कि किस तरह से लोग अज्ञान फैला रहे हैं समाज में, चमत्कार के नाम पर, भगवान के नाम पे, मंत्र के नाम पे किस तरह डरा रहे हैं, वो बोलने जा रहे हैं। ये जो पागल होते हैं ना, ये तांत्रिक लोगों के वहाँ ही लोग पागल होते हैं भगवान का नाम लेके। आम आदमी इतना भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लोग पागल नहीं होते। ऐसे कुछ एक आध ढोंगी बाबा के वहाँ जा कर के लोग पागल होते, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये लोग खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये लोग चाहते कि हमको पूजा करो, ये लोग चाहते कि हमको भगवान बनाओ, तुम भगवान से दूर रहो, अज्ञान से भरे रहो, ताकि हमारे धंधा चले, ठीक है। ये था कुछ मैसेज। मैं उस जिस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, उस पर्सन के बारे में और भी बातें बोलूँगी कि वो कैसे कैसे समाज में अज्ञान फैला रहा है, कैसे कैसे लोगों को भगवान से दूर रख रहा है, कैसे कैसे साधना से लोगों को दूर रख रहा है। और काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम मैली डिवाइन फेमिनाइन लोग ये चीज़ें महसूस किए हैं। और मैं इन चीज़ों के ऊपर भी बोलूँगी कि क्योंकि आपका जो उस साइड हील नहीं हुआ है, जहाँ आप चीटेड हुए हो जिस ढोंगी गुरु से, जहाँ से आप प्रताड़ित हुए हो, आपका मुंह बंद है, आप उस साइट को ओपन नहीं करना चाहते हो, आप में अभी भी ब्लॉकेजेस है, इसीलिए या तो रीयूनियन नहीं हो रही है,
इसीलिए या तो न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। मैं पिछले 4-5 दिन से इस टॉपिक के ऊपर सोचा कि अचानक मेरे लाइफ स्टक क्यों हो गई, मेरी जर्नी स्टॉप क्यों हो गई, और मैं इस पहलू के फिर अचानक इस पर्सन का स्पेल वर्क हुआ मेरे ऊपर, बहुत ही ज़ोरदार साइकिक अटैक हुआ और एक डरावना मैसेज भेजा उसने मुझे ड्रीम पे। मैं उस ड्रीम भी शेयर करूँगी। तो मुझे लगा मैं ये जो घाव को जो ये जो गंदगी को ढंग रही हूँ इसका, और मैं ओपन नहीं कर रही हूँ लोगों के सामने, तो इस हिस्सा शायद मुझे हील करना है, शायद ये पहलुओं को उजागर करनी है, शायद ये चीज़ जो है और एक मिशन और बाकी है और एक सोल मिशन बाकी है, इसीलिए मेरे जर्नी अधूरा है, स्टॉप है। और शायद ये साइकिल जब ख़त्म करूँगी, ये ब्लॉकेज जब खोलूँगी, ये जो गांठ जब खोलूँगी, ये जो हिडन ट्रूथ अगर लोगों के सामने लाऊँगी, शायद ही मुझे न्यू बिगनिंग मिलेगी, ऐसे मुझे रियलाइज हुआ। और ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है। ऐसे कुछ गंदी सच, किसी का घिनौना सच जो आपकी छिपा करके रखे हो कई दिनों से, आपको किसी ना किसी के सामने खोलने की ज़रूरत है, आपको लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है, आपको सामना करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। शायद वही एक पॉइंट, शायद वही एक हिस्सा बाकी है जो हील नहीं हुई है, इसीलिए न्यू बिगिनिंग नहीं मिल रही है। तो आप लोग भी कोशिश करें, और मैं कोशिश कर रही हूँ। और इस पर्सन की वजह से मेरा कितना कुछ छीन गया और अभी से छीनता जा रहा है और अभी ये छीनने की कगार पर है, वो चीज़ें मैं बताऊंगी। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना अपना भी एनालिसिस करें कि कौन सा हिस्सा हील होना बाकी है जो न्यू बिगिनिंग नहीं मिल रही है। न्यू बिगिनिंग को आप रीयूनियन कहो, न्यू बिगिनिंग को आप ग्रोथ तरक्की कहो, जो भी कहो, मेरे लिए न्यू बिगिनिंग का परिभाषा अलग है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग का परिभाषा अलग है। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। आप लोग भी अपने खुद को टटोलें, अपने अंदर झाँकें, मैं भी अपने अंदर झाँक रही हूँ। और मैंने कुछ वीडियो पे बताया था कि मैं खुद को आत्मविश्लेषण कर रही हूँ, आप लोग भी आत्मविश्लेषण करें। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए।